डिप्रेशन के लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि किस तरह जो प्लैनेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और घर की वास्तु एनर्जीज़ जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगी आपको कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल रीज़न्स जो डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने प्लैनेट्स देख लिए, हमने घर की एनर्जी देख ली, लेकिन क्या हमारी जो साइकोलॉजी है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो बचपन से हमारे हमारे दिमाग में है, क्या वो एक बहुत बड़ा कॉज़ है इस तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए? जी हाँ। चलिए जानते हैं कैसे। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु चारण। सबसे पहले आज बात करेंगे कि डिप्रेशन है क्या? आप कैसे जानेंगे कि कोई पर्सन डिप्रेशन में है या आप डिप्रेशन में हैं? डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन है एक मानसिक स्थिति जिसमें पर्सन ये समझता है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरा साथ कोई नहीं देता, मेरी बात कोई भी नहीं सुनता। ये है डिप्रेशन। इसको इस तरह समझिए लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ एक्सप्रेशन। जब हम अपनी मन की बात किसी को नहीं कह पाते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला सुनेगा नहीं, सुनेगा तो इंसल्ट करेगा, मज़ाक उड़ाएगा। इस तरीके की थॉट हो जाती है और वो जो पर्सन है जो डिप्रेशन में है, वो एनी टाइम सैड, उदास फ़ील करता है। उसको किसी भी चीज़ में कोई खुशी, कुछ हैप्पीनेस फ़ील नहीं होती। नॉर्मल में क्या है, नॉर्मल डेज़ में हम सभी कभी न कभी उदास होते हैं, लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, हैप्पीनेस और सैडनेस ये चलती रहती है। लेकिन जो डिप्रेशन में होगा, उनको हर वक़्त उदासी फ़ील होगी, हर वक़्त वो सैड रहेंगे, उनको किसी भी चीज़ में हैप्पीनेस फ़ील नहीं होगी, ना कोई काम करने में उनको कोई इंटरेस्ट होगा, ना कोई किसी से बात करने में उनको कोई खुशी मिलेगी, ना कहीं जाने में, कहीं कुछ भी करने में उन्हें खुशी महसूस नहीं होती। ये है एक्चुअल डिप्रेशन। नींद का नहीं आना, भूख नहीं लगना, ये डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं। अगर आप 2 वीक्स तक इस तरह की सैडनेस फ़ील करते हैं, आपको कहीं भी हैप्पीनेस फ़ील नहीं होती, तो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। और डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, अगर इनिशियल हम इसको लेकर थोड़े अवेयर हो जाएँ कि हमें ऐसे कुछ सिम्पटम आने लगे हैं, तो बहुत ही ईज़ी वे से हम इससे बाहर निकल सकते हैं, हमें मेडिसिन की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, ओनली हम अपनी एक्सप्रेशन हम जो है किसी को कह नहीं पाते, हम अपनी फीलिंग्स जो है वो किसी को कह नहीं पाते और अपने आप को अकेलापन फ़ील करते हैं। लेकिन जब ये जो हमारे चारों तरफ जो नेगेटिव थॉट्स और बिलीफ सिस्टम जो बन जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं अकेला हूँ और जब वो बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं, तो वो एक कॉज़ बन जाता है सुसाइड का। हम अपने आप को ही ख़त्म करने की सोचते हैं। ऐसे केसेज़ में जब पर्सन इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो वो अपने आप को ही ख़त्म करने की सोचता है। वो ये सोचता है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, या ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी। ये हुआ डिप्रेशन के सिम्पटम। अब डिप्रेशन के कॉज़ेज़ क्या हैं? डिप्रेशन का सबसे बड़ा कॉज़ है बायोलॉजिकल कॉज़ेज़। बायोलॉजिकल मीन्स कि हमारे माइंड से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन। तो ये जो केमिकल्स हैं, अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो भी डिप्रेशन में पर्सन चला जाता है। तो ये जो मेडिसिन्स हैं, इनसे वो उसको इम्प्रूव करते हैं या जो है इनको बैलेंस करते हैं केमिकल्स को। लेकिन अगर इनिशियल लेवल पर है, अगर अभी शुरुआत है, तो इन सब की नीड नहीं होती। आप वैसे ही उसको ठीक कर सकते हैं। कोई भी थेरेपी यूज़ करते हैं, जैसे सीबीटी की थेरेपी है, हिप्नोथेरेपी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग है। इसको करके आप इस डिप्रेशन से निकल सकते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है सोशल कॉजेज़। सोशल कॉजेज़ कैसे? जो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। सबसे पहले जब बच्चा बोर्न होता है, घर में सपोज़ 2 बच्चे हैं। हम सभी जानते हैं कि हम ईश्वर ने हमें यूनिक बनाया है। आपने कभी देखा है किसी का फेस मैच कर रहा है? नहीं ना। फिर भी हम क्या करते हैं, कंपैरिज़न करते हैं। हमारा फेस अलग है, हमारी फ़िज़ीक अलग है, हमारा नेचर अलग है। फिर भी हम घर में 2 बच्चे होंगे, उनमें भी कंपेयर करते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स, ये तो बहुत पढ़ता है, ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, ये इंटेलिजेंट है, ये डल है। हम ये नहीं सोचते कि ऐसा कहने से उस बच्चे में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जैसे सपोज़ 4 लोग बात कर रहे हैं, वो बच्चा अगर अपनी बात रखता है, तो उसको ये कहकर बैठा देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं जानते। 1-2 बार जब हम ऐसा करते हैं, तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम वो बात करने का हौसला भी नहीं जुटा पाता कि मुझे बात नहीं करनी आती। ऐसे ही जब वो बड़ा होता है, समाज में जाता है, स्कूल में जाता है, तो टीचर क्या करती हैं,
सब बच्चों के सामने उसको इंसल्ट करती है। पब्लिकली जब इंसल्ट फील करता है पर्सन, तो वो नेचुरली डिप्रेशन में जाता है। इसलिए क्या करना है, अगर देखो हम सब लोग ह्यूमन बीइंग है और हमसे गलतियाँ होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। तो अगर आपको लगता है किसी बच्चे में कोई कमी है या कुछ उनको सिखाने की नीड है, तो उनको सेपरेट ले जाकर समझाया जाना चाहिए, उसकी कमी उनको सेपरेटली बताना चाहिए। इस तरह पब्लिकली अगर हम इंसल्ट करते हैं, तो आगे चल के वो डिप्रेशन का कॉज़ बनता है। ऐसे ही आजकल की जॉब में जो बॉस हैं, मैनेजर हैं, जो अपर लेवल के लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने से नीचे जो काम करने वाले हैं, उनकी पब्लिकली इंसल्ट करते हैं, उनको अब्यूज़ भी कर देते हैं। तो क्या ये सही है? इसका रीज़न ये है कि जिस पर्सन का मून वीक है बर्थ चार्ट में, उसका मनोबल बहुत वीक होता है। हर पर्सन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग मैनेजर की अगर मैनेजर डाँट रहा है या अब्यूज़ कर रहा है, तो वो सुन के भूल जाता है। लेकिन कुछ लोग जिनका मनोबल बहुत वीक है, वो यहाँ पर अपने दिमाग में उस चीज़ को इतना ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं कि उनके मन में एक इनसिक्योरिटी और एक फ़ियर बैठ जाता है कि अब क्या होगा? कल क्या होगा? ऐसे बहुत से केसेज़ हैं, जिसमें मैनेजर या बॉस जो हैं वो पब्लिकली इंसल्ट करते हैं। तो उनको ये चाहिए, जो भी मैनेजर है, बॉस है, देखो इंसान से गलतियाँ होती हैं, उनको अलग से केबिन में ले जाकर उनको समझाएँ, उनको उनको फीडबैक दें, उनकी गलतियाँ बताएँ। लेकिन पब्लिकली अगर आप इंसल्ट करते हैं, तो उसके 2 रीज़न बनेंगे। एक तो पहला, वो पर्सन जो है वो डिप्रेशन में जाएगा आपके रीज़न से। सेकंड, आपकी जो इमेज है, जो छवि है, वो गिर जाएगी उसकी नज़रों में और दूसरे लोगों की नज़रों में कि ये तो पब्लिक सबको इंसल्ट करता है, ये पर्सन अच्छा नहीं है। तो हम इस जीवन में, हम ये जीवन जो हमारी लाइफ की जो जर्नी है, उसको सुख से जीने के लिए आए हैं। इसलिए हमें खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी इस तरह डिप्रेशन में नहीं डालना। अगर ये हम लोग सोच लेते हैं कि हर पर्सन यूनिक है, हर एक कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है, सभी लोग गलतियाँ करते हैं और सब लोग अगर ये सोच कर बिहेवियर करते हैं, तो कोई भी पर्सन डिप्रेशन में नहीं जाएगा। ये कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न हैं, जो कहीं न कहीं रीज़न बनते हैं बड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, जो लोग अपने आप को मारने की सोच लेते हैं। सोशल प्रेशर, बच्चा अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता है, तो पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं कि उनका लड़का तो एग्ज़ाम में निकल गया, उसको वो बन गया, उसकी वो पोज़ीशन उसे मिल गई। उस बच्चे पर इतना प्रेशर होता है कि वो, आजकल के स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं, पिल्स खा रहे हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर इतना ज़्यादा है। पेरेंट्स का, सोशल प्रेशर कि लोग क्या कहेंगे। किसी ने सही कहा है कि जो सुसाइड करता है उसको यहाँ प्रेशर से नहीं मरता वो, यहाँ के प्रेशर से मरता है। तो अगर ये चीज़ हम साइकोलॉजिकल कुछ रीज़न समझ लेते हैं, सामने वाले की साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि वो किस तरह समझाने से आगे बढ़ सकता है। अगर पेरेंट्स ये समझ लें, अगर टीचर्स ये समझ लें और अगर जो मैनेजर या बॉस जो भी उच्च अधिकारी हैं, वो ये समझ लेते हैं कि सामने वाले की साइकोलॉजी क्या है। आप किसी को मोटिवेट करो अपने वर्ड्स के थ्रू, वर्ड्स में एनर्जी होती है। अगर उसने गलती भी की है तो उसको बड़े ही प्यार से अगर आप समझाते हैं, तो उनका जो वर्क करने का जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा। अगर आप उनको मोटिवेट करके आप उनकी कमी बताएँगे, आपने ये गलती करी, नेक्स्ट टाइम से इस गलती को आप इम्प्रूव करना। तो सच में वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं जो हर कोई नहीं जानता। और मेरा ऐसा मानना है कि इसको समझने की ज़रूरत है हर किसी को, कि मैनेजमेंट क्या है, आप सामने वाले को किस तरह ट्रीट करते हैं। हम मनुष्य जीवन में हम लोग प्यार की भाषा समझते हैं, इंसल्ट की भाषा हम नहीं समझते। इंसल्ट करने से हमारे मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी और इस तरह की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हैं वो घर कर जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया डिप्रेशन क्या है, उसके साइकोलॉजिकल रीज़न्स क्या है। थर्ड, जो इनिशियल लेवल पे हैं, जिनको लगता है कि हम अभी थोड़ा सैड फ़ील करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं हैं, अगर बहुत ज़्यादा है तो देखो उनको मेडिसिन की नीड पड़ेगी। वो मेडिसिन के साथ में कुछ और थेरेपीज़ ले सकते हैं। आप साइकियाट्रिस्ट से सेशन ले सकते हैं, आप सीबीटी थेरेपी ले सकते हैं, आप हिप्नोथेरेपी ले सकते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग मीन्स कि बचपन से जिस बच्चे के मन में, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं बन सकता, मैं कुछ भी काबिल नहीं हूँ, उसको रिप्रोग्राम करना अफ़र्मेशंस के थ्रू। और सबसे बेटर जो है वो है मेडिटेशंस के थ्रू और अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाकर मंत्र के थ्रू कर सकते हैं, 7 चक्रास को हील करके कर सकते हैं। ऐसे बहुत से थेरेपीज़ आजकल अवेलेबल हैं जिसमें आपको मेडिसिन्स की नीड नहीं होती। क्योंकि मेडिसिन्स से साइड इफ़ेक्ट आते हैं
और जो इनिशियल लेवल पे हैं उनको मेडिसिन्स नहीं लेने चाहिए, उनको पहले इन थेरेपीज़ के थ्रू जाना चाहिए। पहले अपने आप को हील करने के लिए आप अपने घर बैठ के अपने आप को हील कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी थेरेपीज़ हैं। अपनी ऑरा को क्लीन करके, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस के थ्रू, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके, इन सब चीज़ों के थ्रू आप इन इस डिप्रेशन जैसे बहुत बड़े कॉज़ से निकल सकते हैं। डिप्रेशन कोई भी बीमारी नहीं है, इसको बीमारी बनाया गया है। बार-बार अगर किसी पर्सन को आप ये कहोगे तो डिप्रेशन में है, तो कहीं न कहीं अगर नॉर्मल पर्सन भी होगा, तो वो ये सोचने लगेगा कि हाँ, मुझे डिप्रेशन है। इसलिए जो भी ऐसा डिप्रेशन में है या जिनको लगता है कि मेरे को सैड फ़ील हो रहा है, मैं उदास रहता हूँ, उसको जीने की इच्छा खत्म हो गई है, वो पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस दें इस तरह की कि मैं फ़ियरलेस हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ऐसी कोई भी मेरी जो है बीमारी नहीं है या ऐसी कोई भी मानसिक स्थिति में मैं नहीं हूँ। और मॉर्निंग में और इवनिंग में इस तरह के पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस दें, कुछ देर मेडिटेशन करें, मंत्र की चैंटिंग करें, अपनी ऑरा को क्लीन करें, 7 चक्रा को बैलेंस करें। ऐसा करके आप इस मानसिक स्थिति से निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच।